सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हिलना बंद करें तो मैं आपसे सवाल करूं। अब आदमी जिंदा है तो हिलेगा भी नहीं है? डॉक्टर साहब सीज फायर जो है वो ईरान और इसराइल के बीच में कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको हमने जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ईरान पे अटैक किया तो हम लोग बहुत नाराज हो गए और हमने सोचा वापस ले लिया जाए। लेकिन अब क्या किया जाए, और आपको लग रहा है कि ये जो सीज फायर है ये कितने दिन चलने वाला है? नहीं, वो तो मैं आज ट्रम्प साहब की वो ब्रीफ प्रेस स्टेटमेंट देखी जो उन्होंने 3 से 4 मिनट की दी, जिसमें पहले सीबीएन को और सारे न्यूज को उन्होंने फेक और स्कम बता दिया, द वर्ड वाज स्कम लिटरली। और उसके बाद उन्होंने इसराइल को भी इसराइल पे भी अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त की। वो काफी उनसे आहत थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने बोल दिया है कि आप जो है वो लड़ाई बंद कर दो तो फिर लड़ाई बंद कर दो। बेसिकली मुझे लग रहा है ना, दुनिया भर में से कोर्ट्स और ये सब बंद कर देने चाहिए, लीगल सिस्टम। अब सारा जो मैटर है वो ट्रम्प साहब सुलझा देंगे। वो कह रहे हैं बिना किसी से पूछे सीज फायर का ट्वीट कर दे रहे हैं, उसके बाद सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में बम मार दिए हैं, उससे कह रहे हैं उन्होंने जाकर के उस पर बम मारा तो कह रहे हैं बहुत हल्का फुल्का बम है, इस पे कोई हम रिएक्शन नहीं देंगे। ईरान को डांटे, सब कोर्ट वोट बंद कर दीजिए। ट्रम्प साहब जो है वो कहेंगे न खाता ना भाई, जो ट्रम्प साहब कहें वही सही वाला हिसाब किताब हो गया। तो वो सबके चाचा मामा बन गए। ट्रम्प हम सब के वो ताऊ बन चुके हैं जो कि मैटर को वो सॉल्व करवा रहा है। न्यू गैंगस्टर इन द टाउन। क्या जोक्स अपार्ट, अच्छी न्यूज देखिए। मैं अगर इसको ना एज समवन हु इज अ स्कॉलर इन इंटरनेशनल, स्कॉलर मतलब स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत अच्छी न्यूज है। पूरे टीवी चैनल पे कई जगह दोनों अपनी शायद टीआरपी के लिए या किस चीज के लिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये होगा। मैं बार बार कहता ऐसा कुछ नहीं होगा। माइंडसेट मानवता का बदल गया है। ट्रम्प साहब ने इतना कुछ करने के बाद उन्होंने इजराइल को भी डांट लगाई, और मेरे ख्याल से ईरान ने तो सीज फायर रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद इजराइल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अभी आज के बाद जो सुबह की कार्रवाई हुई, अब उसके बाद ईरान क्या करता है वो देखने लायक है। क्योंकि ईरान की कंडीशन ये थी कि अगर इजराइल सीज फायर पहले रोकेगा तभी हम रोकेंगे। फेयर इनफ, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी थी ट्रुथ सोशल पे कि पहले पहले ईरान रोकेगा, उसके 12 घंटे बाद इजराइल रोकेगा, और उसके बाद टोटल कंप्लीट सेल। तो ईरान ने इसको अपोजिट कर दिया कि पहले इजराइल रोकेगा फिर हम रोकेंगे और फिर कंप्लीट सीज फायर होगा। बट बॉटम लाइन व्हाट मेक्स मी हैप्पी कि जो भी हो ये सारे कह रहे हम वॉर नहीं चाहते। थोड़ा बहुत 4-5 दिन का चटपटा चटपटा करके सब शांत हो जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी हेल्दी न्यूज, वेरी वेरी हेल्दी न्यूज कि मानवता के सोचने का तरीका बदल चुका है। असल में मैं बात करूंगा हाजी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। और उनको हाजी डोनाल्ड ट्रंप मैंने क्यों बोला है, हमारे पठानों में ना जंग झगड़े वगड़े दुश्मनियां उश्मनी, खैर अब तो किसी में भी होता है, लेकिन मतलब उनमें जरा पुराने वक्तों से आता है। तो एक कोई हज करके आया होता है कोई, मतलब 50-60 साल पहले ना, वो हाजी साहब पग शग बांधी होती है उन्होंने, तो जी क्या करते हो जी, जिरगा करता हूँ यार, ये मैं आप लोगों की सुलह करा देता हूँ। तो मुख्तलिफ, क्योंकि हमारी अपनी भी रही है, हमारी अपनी भी काफी सारी मतलब 50-60 साल हमारी दुश्मनियां रही है हमारी फैमिली की। तो खैर वो चीजें मैंने भी क्योंकि पर्सनली देखी हैं, तो वो एक हाजी साहब या 2 हाजी साहब 3 हाजी साहब इकट्ठे होके ना वो कर लेते हैं। तो जैसे एक दो जगहों पे 2-3 लोगों की सुलह करा तो मशहूर होने लगते हैं वो लोग, ठीक है। फिर होता ये है कि अगर उस इलाके से बाहर भी कोई होता है तो कहते हो फला हाजी साहब को यार वो जिसे हाजी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉल कर दें, ठीक है, हाजी रोहित शर्मा साहब को कॉल कर दे, हाजी फखर यूसुफजई को कॉल कर, मतलब इस तरह की चीजें। यकीन करें कि बाकायदा मीम्स बन रही है ट्रंप साहब की, और उसको बाकायदा लोगों ने टोपी पहनाई हुई है पाकिस्तानियों ने, और हाथ में उसके तस्बीह है और उसके साथ लिखा हुआ हाजी डोनाल्ड ट्रंप। तो वो फैसले अब इस तरह के करने लगे। पहले कहते जी पाकिस्तान इंडिया को देखे मैंने इतनी बड़ी जंग से बचा लिया, फिर 11-12 दिन ईरान और इजराइल ने एक दूसरे की कुट लगा दी, और उसके बाद उसने एकदम से फैसला हुआ, कल कतर पे अटैक हुआ, और उसके बाद रात ही रात वो आ गया कि जी मैंने फैसला कर लिया कि भाई जंग खत्म। ओ भाईजान, तो आप पहले फैसला कर लिया करें ना, जरूरी इतने मिसाइल चले, इसमें इतना नुकसान हो। 1.5-2 अरब डॉलर का तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर का इसराइल का नुकसान हुआ है, और ईरान का तो इससे कई गुना ज्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी हम जो भी कहें, लेकिन ये अच्छी खबर है, आज के दिन की सबसे बड़ी और अच्छी खबर है कि जी दोनों इस बात पे तकरीबन माने हैं कि भाई सीज फायर है। अभी ये भी बातें हो रही कि जी ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि नेतन्याहू साहब की ऑफिस से भी ये आया है
और ईरान ने भी इसका खैर मकदम किया है, तो यकीनन अब मेरे ख्याल और दोनों का दिमाग भी शायद टिकाने आ चुका है, ईरान का भी और इजराइल का भी। दोनों को पता चल गया कि यार दोनों एक दूसरे को ना रख के चपेड़े मार सकते हैं ना। पंजाब में कबड्डी एक होती है ना, वो चपेड़े मारते एक दूसरे को, मतलब इस तरह का मुकाबला होता है। तो मुझे लगता है कि अब उनको भी पता चल गया, और साथ में मतलब जिस तरह कतर का हुआ, कतर वाला सीन थोड़ा सा लगता है कि ईरान से ब्लंडर हो गया था, लेकिन चले हो गया सो हो गया था। बट उससे ये हुआ कि अमेरिका को पता चला कि यार ये हमें यहाँ पे जो भी हम कहें, लेकिन अब सबसे बड़ा अड्डा उनका कतर में हुआ करता है हमेशा से, तो वहां पे उन्होंने मिसाइल शिजाइल मारे। हालांकि वो कह रहे कि पहले हमें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि यार इसको आप खाली कर दें या जो भी करना है, लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको कहा है कि हमें इन्फॉर्म किया था ईरान ने कि भाई हम इस पे अटैक करेंगे। ये अच्छी बात है कि ये इंडिया पाकिस्तान ने भी जैसे कहा था ना कि एक दूसरे को, मोदी साहब कहते हैं कि यार हम तो आपको बताएंगे कि हमने आना है, और हमने देखो हमने वो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि हमने बोल दिया। मैं आपको मौका मैडम देता हूँ, जरा आप सब्र करें, आपको बहुत जल्दी है, ठीक है, हमें बोलने दें। तो वो कहते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कहा कि हमने बता दिया था। फिर पाकिस्तानियों ने कहा कि हम भी बताएंगे, हमारे DGISP ने कहा कि हमने जी बता दिया। फिर इजराइल ईरान का हुआ तो वहां पे भी अब ये अच्छा है कि एक दूसरे को फोन करता हो, यार हम आ रहे हैं, तैयार हो ना। तो ये मतलब सीन चल रहे हैं, लेकिन चले नहीं आगे जंगे होनी चाहिए, बहुत हो गया बस, ठीक है, थोड़ा सा अमन शांति से रहे। सबको मैं यही कहूंगा, जितने भी बच्चे हैं ना आराम से बैठ के अपना खेलें। अच्छा फकर भाई, ये एक बड़ा अच्छा नया, एक मिनट आरजू जी, एक बड़ा अच्छा वॉर डॉक्ट्रिन है, सब एक दूसरे को बता के अटैक कर रहे हैं। पहले सरप्राइज देते थे, अब बता देते हैं मैं यहाँ आ रहा हूँ, निकल लेना वहां से। वो कह रहे मैं भी यही कह रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ। बाकी सब लोग तो न्यूक्लियर वेपन्स छुपा रहे होंगे, कोई अपने, जैसे मैं यही बात जरा सी करने जा रही थी कि जैसे अमेरिका को बता दिया ईरान ने, तो उन्होंने अपने जो फौजी अड्डे हैं वहां से अपने जहाज वहाज हटा दिए होंगे। हमें बताते हैं पाकिस्तान को जब भारत, तो हम क्या करते हैं, हम वापस से ही छुपा देते हैं, हम मसूद अजहर छुपा देते हैं, निकलो 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 उधर से, सब अपना बैग बिठा के। तो ये फर्क है। हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है जो भी, तो उसको इतना खतरा नहीं है जितना हमारे जो अनमोल रतन यहाँ बैठे हैं उनको खतरा होता है, तो हम उन्हें छुपा देते हैं।